गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अभी हमें डिस्कस करना है आज जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जेई एडवांस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग इधर उधर से सारे के सारे क्वेश्चंस ही मेरे पास डाउट्स की फॉर्म में आ गए हैं। टोटल 18 क्वेश्चन है शायद, तो अराउंड 14 क्वेश्चन तो डाउट्स में आप लोगों ने भेजे ही हैं। तो जहां तक मुझे लगता है इन्हीं पे डिस्कशन हो पाएगा आज का। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार लिख लेते हैं फिर से। 10 x माइनस अल्फा 10 x प्लस अल्फा 10 2x, इसकी इंटीग्रेशन करने को बोला इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 10x माइनस अल्फा 10x प्लस अल्फा 10 2x dx, इसकी इंटीग्रेशन करने को इसने हमें बोला है। अब देखो यहाँ पर तो क्या है, ये सब कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में है। ये वाला 10 इंटू ये वाला 10 इंटू ये वाला 10, तो ये तीनों प्रोडक्ट में इनका तीनों का तो कुछ किया नहीं जा सकता। एक काम किया जा सकता है कि इसको हम प्रोडक्ट की जगह समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। प्रोडक्ट को समीशन की जगह, मतलब प्रोडक्ट को समीशन में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे किया जा सकता है? सूर्य का रिस्पॉन्स आया कि इसको 10 का फॉर्मूला लगा दें। एक तरीका तो ये कि 10 2x को लिख दूं 10x माइनस ए एक्स प्लस ए। एक तरीका तो ये है कि भाई 10 2x को लिख लें x प्लस ए प्लस एक्स माइनस ए, ये लिख दिया जाए। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसमें आप 10 a प्लस 10 b का फॉर्मूला लगा सकते हो। एक बार करके देखोगे तो बात बन जाएगी। ये तो सिंपल सा तरीका यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें क्या लगाना पड़ेगा, वही सेम चीज, ये कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे लगा देता हूँ, एक ही बात रहेगी, मतलब मेन बात तो यही है, दूसरा भी कोई फायदा नहीं बताने का, मेन तो यही है। इसी को लगा लो आप, 10x प्लस ए 10x माइनस ए कर लो इसको। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 10 2x आ जाएगा। राइट साइड में क्या आ जाएगा, 10x प्लस ए प्लस 10x माइनस ए अपॉन 1 माइनस 10x प्लस ए 10x माइनस अल्फा है, ए लिख रहा हूँ उसकी जगह में x माइनस। ठीक, ये चीज आ जाएगी। अब क्या कर सकते हो, आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है, या तो इसकी वैल्यू पुट कर लो, इसी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, यहाँ से ये वाली वैल्यू निकाल लो और ये यहाँ पर पुट कर दो। उसकी वजह से क्या होगा, आपका सब कुछ समीशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाली चीज दिख जाएगी आपको, मतलब सफिशिएंट हिंट है, सफिशिएंट हिट है, कर सकते हो आप इसको। मतलब वैल्यू पुट कर दो या इसके साथ ही इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लो, मतलब इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये 1 की हेल्प से इसको राइट में ले जाओगे तो सीधा ही समीशन दिखेगा। यस और नो? वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है ना। अब आगे क्या करना है वो तो आपके ऊपर है। वैल्यू पुट करके करना है या क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्म बनानी है, जो मर्जी करो। मेन बात तो ये थी कि आपको इसका यूज करना था, 10 2x का। आगे तो एलजेब्रा है, एलजेब्रा को तो जैसे मर्जी सोल्व करो, ठीक है। ऐसा आप जब 11th में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन रहता था, जिसमें हम लिखते थे x+2x इज इक्वल टू 3x। दोनों साइड tan लेते थे, फिर कन्वर्ट करते थे, तो आपकी फॉर्म बन जाती थी प्रोडक्ट इक्वल टू सम। प्रोडक्ट इक्वल टू सम, वही वाली चीज है बेसिकली ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसके अंदर फिर क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। x dx अंडर रूट 1 + x² प्लस अंडर रूट 1 + x² का क्यूब
ठीक है, क्या किया जा सकता है? देखो सब्स्टिट्यूशन तो करनी ही करनी है, सब्स्टिट्यूशन तो करनी ही पड़ेगी। क्या कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो देखो, देखो हमारा मेन पर्पस ये रहता है कि स्क्वायर रूट हट सके, स्क्वायर रूट हट सके। मेन पर्पस तो यही रहता है कि स्क्वायर रूट हट सके। देखो एक आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, एक आप दिमाग लगा सकते हो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें। ठीक है, मान सकते हो, तो ये चीज बन जाएगी टी। पर यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी रखोगे तो टी की पावर थ्री, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट बचेगा। इसमें हमें कम फायदा मिलेगा। अगर आप वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानते हो तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। पर अगर आप वन प्लस एक्स स्क्वायर को मानते हो टी स्क्वायर, इससे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? अगर आप इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो अगर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर को अपने टी स्क्वायर माना तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर, ऊपर थ्री है और ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, टी क्यूब रह जाएगा सिर्फ। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या बनेगा, एक्स डी एक्स, टू एक्स डी एक्स, टू टी डी टी। तो ऊपर क्या आ जाएगा, टी डी टी, और नीचे क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया हमने, टी स्क्वायर, और इसकी हेल्प से क्या बच रहा है अपना, टी क्यूब। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपका माइंड कर सकता है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए कि क्या किया जाए। आपका ये भी हो सकता था कि आप ये लेट करो, ये लेट करो, तो देखो ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती। तो बेटर है कि आप स्क्वायर रूट को हटाने की कोशिश करो। ये स्क्वायर रूट हट सकता था, ये वाला, ये एक एक्स्ट्रा स्क्वायर रूट हट सकता है जब वन प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर लेट कर लोगे, तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ते हैं। इस पेज में डाउट था, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। थोड़ा सा प्रिंटिंग में दिक्कत है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या है, इंटीग्रेशन करनी है आपको x की पावर 13/2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 की पावर 1/2 dx। ये दे रखा है, ये दे रखा भाई। वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैसेज आया एक दो बच्चों का कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। भाई सभी का आंसर आ गए कि सही आ रही है आवाज, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू दे रखा है ए वन प्लस एक्स की पावर 5/2 की पावर 7/2 प्लस बी, आपके पास बुकलेट तो होगी वैसे, उसमें भी देख सकते हो, 5/2 की पावर 5/2 प्लस सी 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 की पावर 3/2। ये दे रखा है और वैल्यू पूछी गई है ए बी सी की, वैल्यू पूछी गई है ए बी सी की। तो कैसे किया जाए? लगाओ दिमाग, सब्स्टिट्यूशन का सोचो पहले तो, कि किसको क्या करें, क्या बन जाए। सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली अपने को। देखो आपको इतना पता है, आपको एक चीज पता है, देखो मान लो आप इसको टी मानते हो। देखो कुछ भी करने से पहले आप सोचो कि क्या करोगे तो क्या मिल जाएगा। देखो इसको अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या होगा, मान लो आपने 1 प्लस एक्स की पावर 5/2 को टी लेट किया, तो ये क्या दे देगा, ये 5/2 एक्स की पावर 3/2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये सुनो, ये चीज रहेगी। पर इसका फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, पावर क्या है, 1/2 है। पावर क्या है, 1/2 है, मतलब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट उठाने तो पहला काम तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर लेट करेंगे यहाँ पे। यस तो नो, आपको खुद ही फील आ जाएगी ना, ऊपर 1/2 है तो टी स्क्वायर लेट करो। तो टी स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t dt, 2t dt, कितना फायदा होगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, ये जो x की पावर 13/2 है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि एक पार्ट तो इसका मिल जाए मेरे को, x की पावर 3/2 dx।
एक्स की पावर 13/2 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ कि एक पार्ट तो मुझे इसका मिल जाए एक्स की पावर 3/2। अब लगाओ दिमाग आगे। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 13/2 को एक्स की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 3/2। यस और नो? हम ब्रेक तो कर ही सकते हैं ना 13/2 को। आगे का काम खत्म हो गया। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन करते हुए आपको किस चीज का ध्यान रखना है? एक तो स्क्वायर रूट का ध्यान रखना है। किसका? स्क्वायर रूट का। तो भाई टी स्क्वायर लेट करोगे, ये नहीं कि टी लेट कर लोगे, कैलकुलेशन को बढ़ा लोगे आप अगर टी को लेट किया तो। ठीक है ना? दूसरी चीज, यहाँ पे आपको 5/2 दिख रहा है, आपको पता है अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक्स की पावर में मिलेगा ही मिलेगा। एक्स की पावर में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जैसे 3/2 मिल गया एक्स की पावर में। तो इस चीज को हम ब्रेक कर ही सकते हैं। उसके बाद क्या है, इस एक्स की पावर 5 को सब्सटीट्यूट करना है टी की टर्म्स में। वो किसकी हेल्प से हो जाएगा? वो किसकी हेल्प से हो जाएगा? इसकी हेल्प से हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स की पावर 5/2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर -1। मुझे क्या चाहिए? एक्स की पावर 5, तो क्या करूंगा? स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो एक्स की पावर 5 क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। यस और नो? सब कुछ टी में बन गया। सब कुछ टी में हो जाएगा। बोलो भाई। बस आगे कर सकते हो आप लोग। ठीक है। देखो जब भी ऐसे दो प्रोडक्ट्स हो ना, जैसे जैसे एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, एक नंबर ये दे रखा है, पावर्स दे रखी हो, तो सब्स्टिट्यूट करना तो आप सोचना शुरू करो ना। एक दो बार तो तुक्के मारने ही पड़ेंगे, ये करें वो करें, बात बन जाती है उसी से। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है। एक बार स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर वाली टर्म पुट करेंगे तो बात बन जाएगी। इसमें क्या है, मतलब प्रैक्टिस ही है सारी, और कुछ भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाते हैं कि एक्स को आप टेन थीटा साइन थीटा पुट करके अगर फॉर्मूले दिमाग में बनते हैं तो उससे भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया था आप लोगों ने करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स, पेन बदलते हैं कलर, एक्स एल एन, एक्स एल एन एक्स प्लस 1 + x² डिनोमिनेटर में है 1 + x²। ठीक है, dx। अब यहां पर देखो क्या किया जा सकता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आप ऑब्जर्व करो एक चीज को, अगर मेरा सिर्फ ये वाला पार्ट देखूं, x/√1 + x², मान लो अगर मेरा ये वाला पार्ट है x√1 + x², अगर इतना सा पार्ट होता, क्या इसकी इंटीग्रेशन की जा सकती है इजीली? यस और नो? क्या इस पार्ट की इंटीग्रेशन इजीली की जा सकती है? x/√1 + x² की जा सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, एक फंक्शन तो मेरे को ये वाला दिख रहा है जिसकी इंटीग्रेशन इजीली की जा सकती है। दूसरा फंक्शन मुझे कौन सा दिख रहा है? दूसरा फंक्शन मुझे क्या दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे देखूं, एक फंक्शन में इसको ट्रीट करूं, एक फंक्शन में इसको ट्रीट करूं, इसकी इंटीग्रेशन इजीली की जा सकती है, इसका डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इजी है, ब्लू वाले का इंटीग्रेशन इजी है। तो क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए? बस बाय पार्ट्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय 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 पार्ट्स लगेगा। समझ आ गया होगा बात? हाँ, मिहित बता रहा है कि उसने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से किया, सही बोल रहा है वो भी, कि एक्स को टेन थीटा लेट करा, उससे भी हो गया। दूसरा तरीका देखो, किसी ने बताया कि एक्स को अगर आप टेन थीटा पुट करोगे तब भी इजीली बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म बन रही है ना sec² थीटा -tan² थीटा इज इक्वल टू 1 की। एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे
तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा तो सीकेंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ऐसे ही किया था मिहित। हाँ, एक्स को टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, और यहाँ पे मुझे एक्स को टेन ले, हाँ सूर्या भी यही बोल रहा है शायद, एक सेकंड देखते हैं। एक्स को टेन लेकर ऑब्जर्वेशन प्रोडक्ट रूल सर, हाँ ठीक है ठीक है। सूर्या ने भी वही चीज बोली है, स्वयं बोल रहे सर रूट वाले को टी मान ले तो ब्लू वाला जेड बन जाएगा, और बस। हाँ ठीक है, देखो बाय पार्ट्स तो लगेगा ही लगेगा, चाहे ये सब्स्टिट्यूट करो तब भी बाय पार्ट्स बनेगा। मुझे ये वाला दिख रहा था कि ये वाला फॉर्मूला बन रहा है सही सा इंटीग्रेशन का, तो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ये बताओ कर लोगे दोनों में से कोई ना कोई मेथड से? अपने को तो फॉर्म दिखनी चाहिए कि ना, कौन सी चीज कहाँ पे लगाई जा सके। अब देखो आपको पता है, ये आपको सब्स्टिट्यूशंस लिखवाई होंगी क्लास के अंदर, कि कहाँ पर आपको जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिख रही है तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ये सारी फॉर्म्स आपने करी होंगी, यस और नो, कि कौन सी चीज कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। हाँ तो वहां पे दिख रहा है ना आपको, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो ये वाली फॉर्म तो चलती ही रहेंगी, जहां पर भी आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो वाली फॉर्म तो लगाओ। और ऐसे भी कर सकते हो जहां पर आपको दिख जाए कि इंटीग्रेशन इजीली हो सकती है। देखो आईलेट का मतलब ये है, आईलेट का मतलब क्या होता है, आईलेट का मतलब ये होता है कि वो वाला फंक्शन उठाओ जिसकी इंटीग्रेशन इजी हो। मतलब ये तो ऑर्डर बना दिया ना कि कौन सा क्या करें, ये दिया हो तो वो कर लो, वो दिया हो तो ये कर लिया करो। पर मेन चीज तो ये होती है कि इंटीग्रेशन में वो वाला फंक्शन उठाए जिसकी इंटीग्रेशन इजी है। तो आईलेट रूल यही कहता है कि इंटीग्रेशन में वो वाला फंक्शन रखो जिसकी इंटीग्रेशन इजी दिखे आपको। आ रही बात समझ? अब यहाँ पे मैं इसकी इंटीग्रेशन करने लग जाऊं तो कोई फायदा थोड़ी ना है, एल एन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की। तो रूल है वो आईलेट, पर बेसिकली आप वो वाला फंक्शन उठाओ जिसकी इंटीग्रेशन दिख रही है आपको इजीली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। 1/x+x⁵ इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये दे रखा है, तो वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो? वैल्यू पूछ रहा है x⁴ अपॉन x+x⁵ की। और सारी ऑप्शन चेक करो एफ एक्स की फॉर्म में है, सारी ऑप्शन किसकी फॉर्म में? एफ एक्स की फॉर्म में है, सब कुछ एफ एक्स की फॉर्म में है, ठीक है। चलो, अब ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं, देखो ये मॉडिफिकेशन वाले मैन्युपुलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सारा कुछ मैन्युपुलेट करना पड़ता है। देखो एक तरीका तो ये है कि भाई आप देखो इसके अंदर x⁴ है ना, ठीक है, इसको लिखता हूं मैं x⁴, नीचे से x कॉमन लेता हूं, ये आ जाएगा x⁴ +1। यस और नो? ये आ जाएगा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? हाँ एक तरीका वो भी ठीक है, मेहित और वो बता रहे हैं, क्या कौन बता रहे हैं? कौन कौन बता रहे हैं, एक सेकंड रुकना। गीतांजय और मीत ने भी एक एक तरीका बताया है कि x⁵ को कॉमन ले लो, उससे भी हो जाएगा, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका देखो, नीचे से मैंने x कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे मुझे x⁴ +1 दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? x⁴ +1। तो मुझे कैंसल आउट करना है ऊपर से नीचे थोड़ा, देखो नीचे प्रोडक्ट में दे रखा है ना, देखो दिया क्या हुआ है, ऊपर एक टर्म डिवाइड में, नीचे एक टर्म मल्टीप्लाई दूसरी टर्म। अगर मैं इसको प्लस या माइनस में कन्वर्ट कर लूं, प्रोडक्ट को प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लूं तो इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे +1 करता हूँ और -1 करता हूँ, सारी प्रोसेस इजी हो जाएगी। क्या करना है, x⁴ +1 -1 किया तो क्या आ जाएगा? एक ले लो x⁴ +1, x इंटू x⁴ +1 -1 अपॉन, दूसरा तो एज इट इज लिख लो फिर से, x+x⁵ dx, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ln x, और इसकी इंटीग्रेशन तो हमें दे ही रखी है, ये वाली। यस और नो? बात आई समझ? सेकंड वाले को करने की जरूरत नहीं है ना, सेकंड में तो ये दे ही रखा है हमें।
दूसरे में दूसरा जो बच्चों ने बताया उसमें क्या कह रहे हैं कि एक्स की पावर 5 को कॉमन ले लो यहाँ से, एक्स की पावर 5 को कॉमन ले लो, फिर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक्स की पावर 5 को कॉमन ले लो, एक्स की पावर 5 को कॉमन ले लो दूसरे तरीके में। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, बहुत सारों ने बहुत सारे तरीके बता दिए करने के लिए। अब अर्यांश बोल रहे हैं कि एक्स की पावर 4+1 को टी लेट कर लो। इस तरीके से भी करके देखना आप लोग कि एक्स की पावर 4+1 को टी लेट कर लो। देखो एक क्वेश्चन को करने के इंटीग्रेशन में तो 2-3 तरीके बन ही जाते हैं ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा दिमाग चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पर हाँ, तरीका ऐसा अडॉप्ट करना चाहिए कि टाइम कम लगे और क्वेश्चन जल्दी बन जाए, अपना मतलब ये होना चाहिए करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो गया, नाइन्थ भी हो गया। अब कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर, इस लाइन में इस वाले कॉलम में बताओ, कॉलम 2 में कौन कौन से डाउट है आपके। एक तो 14th डाउट है आप लोगों का, 12th भी डाउट है। पहले 12th करते हैं, 12th कर लेते हैं पहले, 12th करते हैं। 1/x-1 की पावर 3, साथ में x+2 की पावर 5, x+2 की पावर 5 की होल पावर 1/4, ऊपर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, देखते हैं इसको। मैं क्या लिख सकता हूँ, dx अपॉन x-1 की पावर 3/4, x+2 की पावर 5/4। ठीक है, अलग अलग कर दिया मैंने। फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 तरीके बन जाएंगे इसके भी। एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप उससे भी ट्राई करना। एक तो मैंने ये काम कर दिया, x-1 की पावर 3/4 और x+2 की पावर 5/4। ठीक है, देखो एक माइंड में तो ये चीज आती है कि मैं एक चीज मान लो, इसको कुछ लेट करता हूँ, इसको कुछ लेट करता हूँ, मानता हूँ मैं बस कि इसको लेट करा। इसको लेट करने के बाद अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ तो दूसरी चीज एक अलग से dt टाइप बन जाए। यस और नो, यही चाहता हूँ ना मैं। अगर मैं इसको लेट करूं तो बाकी पूरी चीज dt टाइप बन जाए। यही हमारे रहती है फिलोसफी करने के लिए, क्वेश्चन के लिए, कि हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें कि दूसरी चीज लपेटे में आ जाए पूरी। सही बात है। पर मुझे यहाँ से तो दिखता हुआ कुछ नहीं दिख रहा कि x-1 को मैं कुछ लेट करूं, उसको t रखूं और डिफरेंशिएट करूं तो ये चीज बने, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। एक काम करो, देखो ये x-1 की पावर 3/4 है, ये x+2 की पावर 5/4 है। मैं काम करता हूँ, इसके नीचे भी x-2 जैसी, x+2 जैसी टर्म रख लेता हूँ। कैसे, पावर 3/4 करके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ x+2 की पावर 3/4 अलग से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये सुनो, अब ध्यान से देखना क्या बन जाएगा। ये dx अपॉन x-1 अपॉन x+2 की होल पावर 3/4, और यहाँ पर आ जाएगा x+2 की पावर 2। ये सुनो, अब देखो सब्स्टिट्यूशन से कोई फायदा मिल जाएगा अब। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से तो फायदा नहीं मिल रहा था, पर अब मिल पाएगा आपको, अब मिल पाएगा। कैसे मिलेगा, एक बार इसको टी लो और डिफरेंशिएट करो, देखो ये अपने आप कन्वर्ट होता है एक चीज में। x-1 अपॉन x+2 को टी लेट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन देखो क्या बनता है। एक एक तरीका तो यही है, एक तरीका तो ये है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो यही सब कुछ आ जाएगा, dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर समथिंग। तो वो जो भी कांस्टेंट टर्म चीज आ जाएगी उसको तो सोल्व कर लोगे, जो भी कांस्टेंट चीज आ जाएगी उसको तो हैंडल कर लेंगे खुद से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले तो, इसका स्क्रीनशॉट लो।
दूसरा तरीका देखो। हम्म दूसरा तरीका, अब ये एक तो पता है एक्स की -1 की पावर 3/4 है, एक है एक्स प्लस 2 की पावर 5 की पावर 1/4। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज को x+2 है जो, ये 5 है और यहाँ पे 1/4 है, मैं x+2 को लेट कर लेता हूँ क्या, t⁴। x+2 को लेट करता हूँ t⁴। ठीक बात है, यहाँ से dx आ जाएगा, ये वाली चीज तो सही में कन्वर्ट हो जाएगी, पावर 1/4 तो हट जाएगा, इसके साथ x+2 की पावर t/4 है, तो ये वाली चीज तो कितनी दे देगी, t⁵ ठीक है। दूसरी चीज, इसकी हेल्प से x-1 निकाल लो, ये वाली चीज t की टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करने के लिए। हाँ, पहले वाला तरीका तो बेस्ट है, ये दूसरे वाला तो लेंथी रहेगा थोड़ा। ऐसा कुछ नहीं है कि पावर ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई होती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, 5 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो या 1/4 को 5 से करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, इंटरचेंज कर पाओगे ना यहाँ पे। कन्वर्ट ही तो करना है, आप यार काम करो, x+2 को लिख दो यहाँ पे t⁴, तो t⁻20 की पावर 1/4 ही तो बनेगा, फिर 5 से जाएगा तो कितना बन जाएगा, हो जाएगा। आप पावर ऊपर से नीचे ही खुलेगी, पर यहाँ पे हम ध्यान रख लेंगे ना उसका डोमेन वगैरह का। समझ के बात, पर पहले वाला तरीका तो बेस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 14। √1 माइनस कोस एक्स अपॉन कोस अल्फा माइनस कोस एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी दिक्कत दे रहा है, स्क्वायर रूट यहाँ पर भी दिक्कत दे रहा है, क्या किया जाए, सब्स्टिट्यूट तो करना ही है अपने को, क्या किया जाए बताओ भाई चैट पे सब लोग, कौन सी चीज अपनाई जाए सर। जनता बोलना स्टार्ट करा, मिहित बोल रहा है कि ऊपर नीचे कोस 2x का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, यहाँ पे ऊपर कोस एक्स है नीचे कोस एक्स है, एक सुझाव आया कि कोस एक्स में कोस 2x वाला फॉर्मूला लगा दें, कोस 2x मतलब 2 cos² x-1 या 1 - 2 sin² x वाला। गीतांजय सर न्यूमिनेटर में कोस 2x का फॉर्मूला यूज करो और डिनोमिनेटर में कोस सी माइनस कोस डी यूज करो। गीतांजय बोल रहा है कि ऊपर कोस 2x वाला फॉर्मूला और नीचे कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला। सूर्या भी बोल रहा है कि ऊपर फॉर्मूला यूज करो, ऊपर साक्षी भी, ऊपर भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला बढ़िया, ठीक है cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं फिर, और क्या, कोस अल्फा में भी लगाओ, ठीक है मीत बोल रहे हैं कि कोस अल्फा में भी लगाओ कोस एक्स में भी लगाओ, लगा लेते हैं चलो, सभी का ऑलमोस्ट सेम है, कर लेते हैं। 1 - cos x में cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया तो क्या लगेगा, देखो cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया तो cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x/2, यस और नो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos x को इधर ले जाऊंगा, sin² x को इधर ले जाऊंगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर तो क्या बचेगा, √2 sin x/2, यस और नो, ऊपर तो ही बचेगा, नीचे क्या आएगा, स्क्वायर रूट वाला जो बचा उसमें क्या कह रहे हैं वो, कोस अल्फा माइनस कोस एक्स है, तो यहाँ पर भी कोस सी माइनस कोस डी का किसी ने बोला था, पर यहाँ पर भी मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ कोस एक्स की फॉर्म में, कोस अल्फा माइनस 2 cos² x/2 -1 लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। फायदा कहाँ पे मिलेगा, फायदा यहाँ पे मिलेगा देखो, अगर मैं cos x/2 को t लेट करूंगा तो ये चीज आपस में आ जाएंगी, यस और नो, बताओ। अगर cos x/2 को t लेट करूंगा तो sin x/2 dx आपस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सफिशिएंट हिंट है आपका।
यहां से क्या कर सकते हो, कोस अल्फा है, ये माइनस है और ये माइनस है, ये आपस में कन्वर्ट करता हूं अंदर, देखो क्या बनेगा ये, कोस अल्फा प्लस वन माइनस टू कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू। इस कोस अल्फा प्लस वन को भी क्या लिख सकते हो, कोस अल्फा प्लस वन को भी क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टू कोस स्क्वेयर अल्फा बाई टू। ये सुनो, कोस अल्फा प्लस वन को भी लिख सकते हो टू कोस स्क्वेयर अल्फा बाई टू। बताओ, फॉर्मूला बन जाएगा अब डायरेक्टली। ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये वेरिएबल टर्म। डिनोमिनेटर में कैसा दिख रहा है आपको, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा। यस और नो, क्योंकि आप cos x बाई टू को टी लेट कर चुके होगे ना, cos x बाई टू को टी लेट कर चुके हो, जिसकी वजह से न्यूमिनेटर हैंडल हो रहा है, और नीचे फॉर्म बन जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी। आया समझ। देखो, सारा खेल वही है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करो और ये dx अपने कंट्रोल में आ जाए। dx को कंट्रोल में लेना जरूरी होता है सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो cos x बाई टू को अपने टी लेट किया तो sin x बाई टू के साथ dx कंट्रोल में आ गया। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन की जाती है ना, कि जब dt आ रहा है तो dx वाले को हम हटा सकें। ठीक है। क्या है क्वेश्चन, वन माइनस रूट एक्स वन प्लस रूट एक्स, ठीक है। हम्म, लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो पहले तो ऊपर वो रैशनलाइज ही कर लो पहले तो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हो कि एक्स को कोस स्क्वायर टू एक्स मान सकते हैं, रूट एक्स को टी मान सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी आ गई फिर से आंसर की। सबका अपना अपना तरीका आ रहा है, सबके तरीके लिख देता हूँ मैं पहले तो। एक ने बोला है कि एक्स को कोस स्क्वायर टू एक्स मान ले, मतलब कोस स्क्वायर, इसको कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर टू टी मान ले, एक्स को मान ले कोस स्क्वायर टू टी। एक ये तरीका, एक बार कॉपी में लिखो कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जितने मेथड है वो लिख रहे हैं, आप लोग ही बता रहे हो सारे मेथड। पहला मेथड ये कि एक्स को मान ले कोस स्क्वायर टू टी। दूसरा तरीका है जो सूर्या ने बताया है कि रूट एक्स को टी कर ले। दूसरा तरीका है कि रूट एक्स को टी मान ले। पहले एक बार सारे तरीके देखो, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। फिर साक्षी ने बताया रेशनलाइज दी स्क्वायर रूट एक्स को टी, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, रेशनलाइज एंड साइन स्क्वायर एक्स को टी। साक्षी ने कहा है पहले तो रैशनलाइज कर लो, मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री, रैशनलाइज करो। और क्या तरीका है, ठीक है। ये तीन तरीके आए हैं। अब आप लोग पहले तो कॉपी में लिख लो कि ये तीन तरीके किए जा सकते हैं। अब कौन सा लंबा है कौन सा छोटा है वो आप लोग देखोगे, ठीक। जो मुझे ठीक लग रहा है कि मेथड वन ठीक लग रहा है, और रैशनलाइज वाला भी ठीक है। इसका मुझे पता नहीं, इसका देखना पड़ेगा कि लंबा पड़ेगा छोटा पड़ेगा मेथड टू। मेथड टू सूर्य ने बताया था, बता भी कितना बड़ा क्वेश्चन था ये इस मेथड से, रूट एक्स को टी लेट करके। रूट एक्स को टी लेट कर लेंगे तो बन जाएगी बात, तो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो, ये लिख लिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। वन माइनस रूट एक्स, वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स का स्क्वायर रूट डी एक्स, ठीक है। चलो, आप लोगों को कर लेना जो भी करना है। मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ ऊपर वाले को, तो क्या बन जाएगा देखो, वन माइनस रूट एक्स वाले को ऊपर वाले को रेशनलाइज करता हूँ तो क्या बन जाएगी चीज, देख लेते हैं। ये बन जाएगा आपका, खुद ही सोचो, मल्टीप्लाई करना है किसे, अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स के साथ, इसके साथ रेशनलाइज करना है, तो ऊपर क्या बन जाएगा,
वन माइनस रूट एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स डी एक्स। ये सुनो, ठीक है। ये काम करो फिर, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स डी एक्स, ये चीज हो जाएगी। देखो लेंथी तो रहेगा क्वेश्चन, जोन से भी मेथड है, मतलब ठीक ठाक जाएगा ही जाएगा क्वेश्चन तो। आप क्या कर सकते हैं, एक इसको सोल्व करना है और एक इसको सोल्व करना है, इसको और इसको, दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन तो फिर से होगी ही होगी, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। इसको क्या लिख सकते हो आप, ये तो फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, देखो इस एक्स को भी क्या लिख सकते हो, रूट एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो, लिखा जा सकता है इसको। तो रूट एक्स को टी कर लो लेट, रूट एक्स को टी लेट करो, रूट एक्स को टी लेट कर लो, फॉर्म बनती हुई दिखेगी आपको, फॉर्म बनती हुई दिखेगी। इसको तो आप हैंडल कर ही लोगे, ये तो हो ही जाएगा, ये वाला पार्ट तो, पहला पार्ट तो हो ही जाएगा। दूसरा पार्ट मेन है, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स है, जो एक्स की जगह लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर। रूट एक्स को स्क्वायर है, रूट एक्स को टी लेट कर लो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू रूट एक्स डी टी। तो फॉर्म बनती हुई दिखेगी आपको फिर से, यहाँ से रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेना। यस और नो, यहाँ पे दे ही रखा है ना ये, रूट एक्स इज इक्वल टू टी, फॉर्म बन जाएगी आपकी। कर पाओगे, हो जाएगा आगे तो। एक्स को साइन स्क्वायर थीटा ले लो, दूसरा तरीका है कोस सब्स्टिट्यूशन, सही बात है, एक्स को साइन स्क्वायर थीटा भी लेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं, रेशनलाइज करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा ले लो, फॉर्मूले बन जाएंगे। कर सकते हो ना बाकी और तरीके भी, क्योंकि लगभग लगभग लेंथ सेम ही जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइज करने के बाद एक बार इसको सोल्व करना ही बचा, हमारा पहला पार्ट तो इजीली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और तरीका है, एक्स को आप कोस स्क्वायर थीटा ले लो डायरेक्टली, एक्स को कोस स्क्वायर थीटा ले लो, उससे भी बात बन जाएगी। यहीं पर ही एक्स को कोस स्क्वायर थीटा ले लो, स्टार्टिंग में शायद साक्षी ने बताया था ये। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है तो एक्स को कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हो। वो स्टार्टिंग में जो तीन तरीके बताए थे मैंने, जो एक साक्षी का तरीका था मेथड वन, एक्स को कोस स्क्वायर थीटा ले लेने वाला, और बाकी अगर एल्जेब्रिकली करना है तो ये वाला तरीका भी ठीक है, दो में से कोई भी तरीका कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था अपना, 13 हो गया, 12 हो गया, नाइन्थ भी हो गया, एट्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इस पेज में कोई और डाउट? नो, चलो क्लियर। पिछले पेज में भी कोई डाउट पेंडिंग नहीं है ना आप लोगों का, पिछले पेज में भी कोई डाउट पेंडिंग नहीं है, ठीक है। चलो इस पेज में आ जाओ फिर, 15 16 17, इन तीन में से कौन से में डाउट है? देखो 17th है जो, 17th ये तो हमने करा ही हुआ है पहले ही, और बच्चे बता रहे हैं कि 16th क्लास का ही है। 17th हम देख चुके हुए हैं, ऐसा मेन ऑब्जेक्टिव में भी था, 16th क्लास में हो चुका हुआ है, बचा कौन सा, 15th और 18th। 18th तो लिमिट का क्वेश्चन बन जाएगा। देखो इंटीग्रेशन दे रखी है, पहले 18th कर लेते हैं। ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, और लिमिट किसकी पूछी गई है, एफ डैश एक्स की। लिमिट किसकी पूछी गई है, एफ डैश एक्स की, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, यही फंक्शन आ जाएगा। यस और नो? तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने लिमिट में सोल्व किया है, बहुत बार सोल्व किया है। साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स अपॉन एक्स क्यूब और एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसको आप कर सकते हो।
मेन फंडा ये था कि इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो जो यहाँ पे फंक्शन बचा है उसी को डायरेक्ट लेंगे, उसी को डायरेक्टली ले लेंगे और लिमिट लगा लोगे एक्सटेंडिंग टू 0। 7th हमने पहले किया हुआ है, 16th आपका क्लास में हो रखा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन cos 2x। बताओ अपने अपने तरीके, क्या किसने क्या क्या लगाया, किसने क्या क्या मेथड लगाया वो सभी बताओ। ठीक है, सूर्या ने बताया मेथड, पहला मेथड, पहला मेथड सूर्या ने बताया वो लिख लेते हैं। पहला मेथड है कि भाई साइन एक्स को कॉमन लो और cos एक्स को टी लेट कर लो, cos एक्स को टी लेट कर लो, ये सही मेथड है बिल्कुल। साइन एक्स को कॉमन ले लोगे तो बात बन जाएगी। फिर कह रहे हैं कि इस नीचे cos 2x को खोल दो, 2 cos² x - 1। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले लगाए जा सकते हैं। देखो जो मैं बता रहा हूँ, देखो cos 2x को लिख दो 2 cos²x - 1। क्या लिख दो, 2 cos²x - 1, ये लिख सकते हो। ठीक बात है। ऊपर क्या कर सकते हो, साइन एक्स को कॉमन ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो साइन एक्स को कॉमन, और साइन एक्स को कॉमन लेके क्या लेट कर सकते, नीचे cos एक्स को लेट कर लोगे टी, तो साइन एक्स डी एक्स अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सुनो। cos एक्स का डिफरेंशिएशन लोगे, ऊपर साइन एक्स कॉमन लिया जाएगा तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा वो तो। और जो अंदर बचेगी 1 + sin² एक्स वाली चीज, उसको अलग से हैंडल कर लेंगे, sin² एक्स को फिर से cos में कन्वर्ट करेंगे और इस cos एक्स को यूज कर लेंगे, ये सुनो। ऊपर न्यूमिनेटर क्या बन रहा है, साइन एक्स 1 + sin² एक्स डी एक्स, नीचे क्या था 2 cos² x - 1, 2 cos² x - 1। फाइनली प्रोसेस क्या कन्वर्ट हो रही है कि cos x को टी लेट कर लो, cos x को टी लेट कर लो, cos x को टी लेट करोगे तो नीचे तो 2t² - 1 बन जाएगा, इस sin² x को भी कन्वर्ट कर लोगे 1 - cos² x में, और ये sin x dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ये सुनो, इस पेज में और कोई डाउट नहीं बचा अब? ठीक है, इसके बाद था मेंस प्रीवियस ईयर। मेंस प्रीवियस ईयर तो ऑलमोस्ट जेई मेंस का ही रेपिटेशन है, रेपिटेशन है, सारे क्वेश्चन सेम दे रखे हैं। पहला उसमें था, दूसरा भी उसमें था, तीसरा भी उसमें था, चौथे में तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी वैसा ही है, पांचवा भी वैसा ही है। ये सुनो, ये तो सारे उसमें हमने कर ही लिए, ये सारे तो पहला पेज तो सेम टू सेम है, रिपीट। नेक्स्ट पेज देखते हैं, नेक्स्ट में ये कुछ है 7th 8th 9th। देखो 13th अभी नहीं करना है, ये डेफिनेट इंटीग्रल का, इनडेफिनेट का नहीं है। और बच्चों का मैसेज आया था कि 14th इंटीग्रेशन से कैसे होगा, 14th इंटीग्रेशन का नहीं है, डिफरेंशिएशन का ही है, इसको डिफरेंशिएशन के मेथड से करो। 13th अभी नहीं करना। जो डाउट आ रखा है मेरे को, वो आ रखा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, ये दो करते हैं। क्वेश्चन 9 तो आप लोग कर लोगे, मेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि डाउट आ रखा था, 12th करते हैं। देखो ऊपर क्या है, sin² x cos² x dx, डिनोमिनेटर में क्या है sin³ x प्लस cos³ x sin² x प्लस cos³ x। जिसने आगे के नहीं कर रखे हैं ट्राई तो मत सुनो, अभी पहले अपना कर लेना, खुद से करना फिर ना बाद में। sin³ x प्लस cos³ x sin²x, cos³ x sin²x प्लस sin³ x cos² x प्लस sin³ x cos² x प्लस cos² x प्लस cos³x। ठीक है, ये दे रखा है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है ये वाला, देखो इसमें से sin² x कॉमन ले सकते हो, इसमें से cos² x कॉमन ले सकते हो, cos x
यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, लास्ट में क्या है, कोस स्क्वायर एक्स है क्या? एक बार क्वेश्चन एक बार मेरे को देखने दो, यहाँ पे साइन स्क्वायर है शायद, यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन एक बार देख लूं क्या, एक सेकंड रुको, प्रिंट ठीक नहीं है क्वेश्चन का मेरे पास ना। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 है, ठीक है। और पूरे का क्या है, पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो करते हैं। यहाँ से क्या ले सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकता हूँ। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो क्या बनेगा देखो, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब। यहाँ से क्या ले सकता हूँ, कोस स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, क्या बनेगा, साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब की होल पावर 2। ऊपर क्या दिया हुआ है देखो, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कॉमन एक तरफ, साइन क्यूब कोस क्यूब, साइन क्यूब कोस क्यूब एक तरफ। तो ऊपर क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एस क्यूब प्लस सी क्यूब। यस और नो, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे पावर 2 भी है, ये तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये चीज हो जाएगी 1। तो क्वेश्चन में क्या बचेगा अब, क्वेश्चन में क्या बचेगा उसको देख लेते हैं, एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एस क्यूब प्लस सी क्यूब। अब तो क्या करना है, किसी साइन को से टेन और सीकेंड में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, सीकेंड और टेन में कन्वर्ट हो सकता है इजीली। यस और नो, अगर आप यहाँ से कोस क्यूब कॉमन निकालोगे, कोस क्यूब कॉमन निकालोगे तो क्या दिखेगा, कोस क्यूब कॉमन निकालोगे तो पावर 2 है ऊपर, तो कोस की पावर 6 बाहर आएगी, कोस की पावर 6 बाहर आएगी, बात बन जाएगी। देखो क्या बनेगा, अगर बाहर कोस की पावर 6 बाहर आई तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर बन जाएगा और सेक्स स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा, टेन क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ये सुनो, बस अब तो कुछ भी नहीं करना, टेन को लेट कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तो कोई बचा नहीं क्वेश्चन, सारे ही हो गए लगभग।